नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय अलीगंज में रजत जयंती समारोह की चल रही साप्ताहिक श्रृंखला के अंतर्गत आज 2 दिवसीय साहित्यिक सांस्कृतिक समारोह उन्मेष का आगाज हुआ। समारोह का शुभारंभ लखनऊ विवि के वरिष्ठ प्रोफेसर राकेश चंद्रा एवं प्रोफेसर ऑफ इमनेस डॉक्टर निशी पांडे के द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे प्रोफेसर राकेश चंद्रा। एनडी न्यूज के लिए लखनऊ से हर्षित त्रिपाठी की रिपोर्ट। एक क्लास में नहीं पढ़ते, राकेश हमसे छोटे हैं। मैं इनसे सीनियर थी, मैं अंग्रेजी पढ़ती थी और ये फिलोसफी पढ़ती थी। लेकिन हम मिले कहाँ? हम मिले इसी तरह के एक मंच पर जिसको हम स्टडी सर्कल कहते थे, यूनिवर्सिटी में था। और जैसा आपका आज कार्यक्रम उन्मेष है, इसी प्रकार की एक्टिविटीज उसमें होती थी। डिबेटिंग होती थी, ज्योमेट्रिक्स होते थे और लेखन होता था और को करिकुलर, तब एक्स्ट्रा करिकुलर, पर अब को करिकुलर एक्टिविटीज उसमें होती थी। और हम स्टडी सर्कल में मिले और स्टडी सर्कल से बनी हुई जो दोस्ती है, क्या उद्देश्य है? मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। कितने तो मजेदार हो, हमसे सब डर जा रहे हैं। चलो मैं बता रही हूँ। हाँ मैम, एक मिनट रोल रेडी। आज का जो कार्यक्रम है, मैं उसको एक ऐसा अवसर देखती हूँ जिसमें लड़के और लड़कियों को सहजता से एक दूसरे के संग इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करने का एक अवसर मिलता है। मैं इसको इम्पोर्टेंट इसीलिए मानती हूँ क्योंकि जब ये ऑल गर्ल्स कॉलेज है, तो ऑल गर्ल्स कॉलेज में ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना कि उस समाज में, जिस समाज में निकलकर उनको पुरुषों के संग काम करना है और पुरुषों के बीच में रहना है, उनके संग ये जो सहजता आनी चाहिए व्यवहार में, वो कैसे डेवलप होगी कॉलेज में जब तक कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी। उन्मेष ऐसा ही एक पहल है जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों में इंटरपर्सनल स्किल्स और एक दूसरे के साथ एक दूसरे की इज्जत करते हुए एक दूसरे के सहयोग से कार्य को करना जो सीखना है, वो यही अवसर है। और मैं बहुत ही इस बात से आनंदित हूँ कि यहाँ की प्रिंसिपल, जो कि हम लोगों से बहुत ही निकट रही हैं इतने वर्षों तक, उन्होंने इस पहल को बहुत वर्षों पूर्व शुरू किया और अब उसका फल दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस आए हैं, बहुत सारे बच्चे दिख रहे थे, हॉल पूरा भरा हुआ था। बहुत ही सुखद अवसर और मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू मैम। कार्यक्रम हुआ है उद्घाटन, इसके बारे में सर क्या कहेंगे? हम सभी जानते हैं कि भारत में सब लोग इस बात को कहते हैं, सा विद्या या विमुक्ति है, कि विद्या वो होनी चाहिए जो मुक्ति दे। तो मुक्ति हमें किन चीज़ों से चाहिए? रूढ़ियों से चाहिए, गरीबी से चाहिए, अशिक्षा से चाहिए और उन सभी चीज़ों से चाहिए जो कि हमें किसी तरीके से कमज़ोर बनाते हैं या अशक्त बनाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आज इस महाविद्यालय में, एक सरकारी वित्त पोषित महाविद्यालय में, इतनी सारी बच्चियों को हम देख रहे हैं कि वो अपने केवल पढ़ाई लिखाई के अलावा बहुत सारी रचनात्मकता को लेकर बहुत साहस के साथ लड़कियां एनसीसी कैडेट्स के रूप में, लड़कियां मंच संचालन करती हुई, लड़कियां स्वागत गीत गाती हुई, सभी जगह पर चहचहाती हुई लड़कियां दिखाई दे रही हैं। और एक सभ्य समाज की यही एक निशानदेही है कि आपके यहाँ की बच्चियों की क्या स्थिति है। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भी है, जिसके में इस बात पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ की प्राचार्य ने इस कार्यक्रम की शुरुआत, जो आज मुझे पता चला कि लगभग 20 साल पहले शुरू की, और इसके अंतर्गत अनेक कॉलेजेस के बच्चे, लड़के लड़कियाँ दोनों आते हैं। और ये कार्यक्रम, आपका कहना है कि ये सुपरहिट है, मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम भी सुपरहिट होना चाहिए और ये लगातार आपके विद्यालय का, आपके महाविद्यालय का और इस शहर की पहचान बननी चाहिए। जैसे कई बार होता है ना कि वहाँ आईआईटी का फेस्टिवल हो रहा है भुवनेश्वर में, या आईआईटी का फेस्टिवल हो रहा है कानपुर में या बॉम्बे में, तो सारे हिंदुस्तान के बच्चों में प्रेरणा होती है। मुझे ये यकीन है कि आपकी बच्चियों का ये जो प्रयास है आपके मार्गनिर्देशन में, वो एक ऐसा ही फेस्टिवल बन जाएगा जिसका कि आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में सब लोग इंतज़ार किया करेंगे
कब वो फेस्टिवल हो और कब हम उसमें जाएं और कब देखें कि एक ऑल गर्ल्स कॉलेज में कितने वेल ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन हो रहा है जो कि केवल गवर्नमेंट से सपोर्टेड है, कोई प्राइवेट इनिशिएटिव नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे यकीन हुआ कि हम लोगों की माँ बाप ने और हमारे नानी ने और हमारी दादी ने जिस आज़ाद भारत की कल्पना की थी जिसमें कि सब सर उठा के चल सकें, उसमें बहुत सारे और लोग जो पहले सर उठा के नहीं चल पाते थे वो सर उठाकर चल रहे हैं, ख़ासतौर से बच्ची। सर, हमारे चैनल के माध्यम से स्टूडेंट से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही बात कहना चाहूँगा जो कि आज आपने देखा कि हमारे अध्यक्ष ने कही कि शिक्षा का सबसे बड़ा जो गुण है वो है साहस, प्रश्न करने का साहस, जवाब ढूंढने का साहस, जवाब पर कायम रहने का साहस, और अगर आगे चलकर आपकी बात गलत हो गई हो तो उसको मान लेने का साहस। ऐसे साहस से बच्चे चलें और लड़के और लड़कियां और दोनों एक दूसरे का एहतराम करें, इज़्ज़त करें, ऐसी दुनिया बने, यही हम लोग उम्मीद रखते हैं। शिक्षा का यही उद्देश्य है। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रोफेसर राकेश चंद्रा, मैं यूनिवर्सिटी में डीन एकेडमिक्स हूँ और दर्शन शास्त्र विभाग का। थैंक यू सर। उद्घाटन का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं प्रोफेसर अनुराधा तिवारी, प्राचार्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय। मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा महाविद्यालय, जिसका 1997 में श्रद्धेय भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा उद्घाटन हुआ था, और उन्हीं के सब प्रयासों का यह फल है। ये अपनी रजत जयंती श्रृंखला के अंतर्गत अपने आखिरी मुकाम, आखिरी कार्यक्रम श्रृंखला के आखिरी चरण पर आ पहुंचा है। और राष्ट्रीय सेमिनार संगोष्ठी अटल अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के पश्चात आज हम लोग उन्मेष साहित्यिक सांस्कृतिक समागम कर रहे हैं, जिसमें अनेकों महाविद्यालय के छात्र और छात्राओं की प्रतिभागिता है। अभी अभी हमारे मध्य हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर राकेश चंद्रा, डीन एकेडमी ऑफ आर्ट्स लखनऊ विश्वविद्यालय, और प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस प्रोफेसर निशी पांडे हमारे बीच में थे। और उनके व्यक्तित्व का शिक्षक संघ पर, जो शिक्षक फेटर्निटी है, जो हमारे सभी लोग हैं, उनके ऊपर एक बहुत सकारात्मक, बहुत सांस्कृतिक प्रभाव है। इस कारण से आज वो हमारे मध्य थे। और इस सांस्कृतिक साहित्यिक समागम जिसकी शुरुआत 2011-12 में हुई, आज ये करीब करीब उसके 10 वर्ष हो रहे हैं। और आज मैं बहुत हर्ष के साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि आज उन्मेष अपने रूप में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में स्थापित हो चुका है। और जैसा कि आप लोगों ने भी देखा, प्रभुत मात्रा में छात्र छात्राएं महाविद्यालय में उपस्थित हैं। और अब हम देखते हैं कविता, कहानी, रंगोली, नृत्य, गायन, कोलाज मेकिंग, बूथ बेस्ट कैप्चर्ड मोमेंट बाय एनी, बाय फोटोग्राफी और बाय वीडियो रिकॉर्डिंग, इस तरह की छोटी छोटी प्रतियोगिताओं के साथ छात्र छात्राओं की प्रतिभाएं सामने आएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक है कि शिक्षा के साथ साथ हमारी कलात्मकता, हमारी साहित्यिकता, हमारी अभिरुचियाँ भी समृद्ध हों, संपन्न हों, तभी एक हम सुंदर और श्रेष्ठ जीवन जी पाते हैं। मैम, कोरोना काल के बाद ये आपका कार्यक्रम इससे पहले भी हुआ है या अब हो?